करेंगे अपने अगली पड़ताल की तरफ, और अगली पड़ताल आपको और भी दिलचस्प बना देगी, आपको और भी इंटरेस्टिंग नजर आएगा। और वो है तीसरी पड़ताल हमारी बांदा से, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार भले ही भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हो। ये वर्ड सुने होंगे आप लोग कई बार, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, यानी लापरवाही बर्दाश्त नहीं। लेकिन जनपद बांदा से आई यह तस्वीर और तथ्य सरकार के दावों को खुला चैलेंज दे रहे हैं, आंख में आंख डालकर। मैं चाहता हूं कि वो तस्वीर चलाई जाए। यह देखिए, बांदा के छावनी क्षेत्र में स्थित मयूर मल्टीप्लेक्स की पार्किंग की जमीन को एक संगठित गिरोह ने मिलकर करोड़ों में बेच डाला। समझ में आ रहा है आपको? करोड़ों में बेच डाला। और उससे भी हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जमीन की बाकायदा रजिस्ट्री भी हो गई और खरीदार को भरोसे में लेकर यह कहा गया कि यह भूखंड विवाद रहित है, यानी विवाद है ही नहीं इस पर। लेकिन जब खरीदार ने निर्माण शुरू किया, असली मामला तो वहां अटका। विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा और बाकायदा यह बताया कि यह तो पार्किंग की जमीन है। अब सबसे बड़ा जो सवाल इस पूरी धोखाधड़ी पर, इस पूरी मनमानी पर जो चल रहा है, वो ये कि भाई सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो जा रहा है? क्या रजिस्ट्री विभाग और विकास प्राधिकरण और म्युनिसिपल सिस्टम की मिलीभगत से यह पूरा का पूरा खेल चल रहा है? यह सवाल यह भी कि रियल एस्टेट एजेंट जिसका नाम है नदीम खान उर्फ बिट्टू और नितेश अग्रवाल, इस पूरे रैकेट का संचालन करने का जो आरोप है ना, इन्हीं दो नामों पर है। पीड़ित जिसका नाम मोहम्मद आरिफ है, जब उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तब जाकर कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई और मामले की जांच शुरू हुई। यानी एन केन प्रकारेण शाम दाम दंड भेद जब तक नहीं अपनाया जाएगा कोई कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन इस पूरे कांड ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल कि क्या मयूर मल्टीप्लेक्स की पार्किंग को जमीन को बेचने की इजाजत दी किसने? प्रशासन अब तक खामोश क्यों रहा? और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि इन भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब होगी? बांदा में जमीन के नाम पर हुआ यह खेल सिर्फ एक व्यक्ति से धोखा नहीं है, बल्कि यह सिस्टम की सच्चाई को उजागर करता है। जो चेहरा है, असली चेहरा, वो सबके सामने लाता है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत अवस्थी हमारे साथ बांदा से इस पूरी पड़ताल को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। साकेत, जिस तरीके से ये मल्टीप्लेक्स का पूरा मामला है, भाई कैसे सब कुछ ये चल रहा है, ये अवैध भी है, ये पार्किंग की जगह भी है, इसकी रजिस्ट्री भी हो जा रही है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है, लेकिन निर्माण कराने के बाद असली पोल पट्टी खुल रहा है। तो मतलब वही जो बार बार मैं कहता हूं, दाल में कुछ काला है या साफ तौर पर यहां दिखाई दे रही है कि पूरी की पूरी दाल काली है। साकेत जी बिल्कुल शिवम, ये मामला जो है बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां मयूर मल्टीप्लेक्स की जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा बेचने का काम किया गया है। फिलहाल ये रैकेट इतना बड़ा है और इतना प्रभावशाली है कि इस पर जो है अनियमितता का जो है मोहर लगी हुई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कारण ये है कि जो इनमें से जो मेन सरगना है नदीम उर्फ बिट्टू और दूसरा नितेश अग्रवाल, इनकी जो सर्किट की लाइन है, इन्होंने अपने जो है सर्किट और नेटवर्क के दम पर जो है लोगों को गुमराह करके जमीन को बिक्री करने का षड्यंत्र रचा है। और हैरानी तब हुई कि जब ये इसके मालिक हैं क्या कहते हैं राय वीरेंद्र राय, और उनके साथ में एक संजय गुप्ता है जो कि बांदा के ही रहने वाले हैं। उन्होंने एक भूखंड बेचा और बेचने वाले जो ये दो व्यक्ति हैं राय जी, वीरेंद्र राय, ये झांसी के रहने वाले हैं। इन्हीं के नाम पर जो है मयूर मल्टीप्लेक्स का जो है इकरारनामा है। फिलहाल जो नदीम है और नितेश है, इन्होंने लोगों को, जो आरिफ है, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको बरगला करके एक भूखंड देने का जो है षड्यंत्र रचा। बैनामा तो करवा दिया गया रजिस्ट्री ऑफिस से, लेकिन जब निर्माण कार्य इसका प्रारंभ करवाया गया तो नोटिस विकास प्राधिकरण से बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से इशू की जाती है कि आप
उस पर निर्माण कार्य नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो मयूर मल्टीप्लेक्स की पार्किंग की जगह है। अब जिस व्यक्ति के द्वारा इस जमीन को क्रय किया गया था, खरीदा गया था, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि मामूली चीज नहीं है, उसने काफी अमाउंट दे रखा था इनको। फिलहाल उसने ये कहा कि आप लोगों के माध्यम से इसको बैनामा करवाया गया है, तो बताइए मैं क्या करूं। किसी ने कुछ नहीं सुना। फिर उसने कचहरी अर्थात न्यायालय की शरण में जाकर के मत्था टेका, लेकिन तब भी उसको किसी प्रकार से न्याय नहीं मिला। जब न्याय नहीं ठीक मिला, है, तो साकेत हमारे साथ जो पीड़ित हैं आरिफ, उन्हीं को कॉल एक बार लगाया जाए, एक बार लाइन पे लिया जाए, डायरेक्ट उन्हीं से सवाल जवाब हो जाए कि भाई ये पूरा मामला क्या है, कैसे पूरा ये लफड़ा चल रहा है, कैसे सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता है, उन्हीं से सवाल जवाब हो जाए। तो एक बार जो आरिफ है, पीड़ित हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं सबके सामने। और इस प्रोग्राम का मकसद और इस प्रोग्राम का जो सबसे पावरफुल हमारे पास जो बेस है ना, वो वही है कि हम सब कुछ पारदर्शी तरीके से करते हैं। हम चाहते हैं जो सवाल जवाब हो वो सब आप सबके सामने हो, आप सबके बीच में हो, हमारे सवाल और उनके जवाब सब कुछ आपके सामने हो। कुछ भी प्री प्लान तरीके से यहां नहीं होता है, जो होता है ऑन द स्पॉट होता है। तो हमारे साथ आरिफ जुड़ गए हैं। आरिफ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। आरिफ, ये जिस तरीके से ये बांदा में ये मल्टीप्लेक्स का ये पूरा मामला है, भाई कैसे रजिस्ट्री हो गया इतनी आसानी से, कैसे सब कुछ होता चला गया, और आपको भनक तक नहीं लगी इस बात की क्या कुछ ये पूरा मामला है? विस्तार से बताइएगा। सर, मैंने नितिन अग्रवाल और नदीम खान और तो बिट्टू, ये हमारे बांदा के रहने वाले हैं जी। इन्होंने कहा कि मयूर मल्टीप्लेक्स हमने कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है जी, और आप इसमें कोई प्लॉट या शॉप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं जी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्या बोलते मैं विचार करता हूँ। कहा देख लीजिए, और इसमें कोई भी तरह का कोई विवाद नहीं है और कोई भी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ। तो चूंकि मुझे आवश्यकता थी, आवश्यकता के अनुसार मैंने इनके कहने पर वीरेंद्र कुमार राय और संजय गुप्ता जी से एक प्लॉट खरीदा जी। जब हमने खरीदने के बाद इसमें निर्माण कार्य स्टार्ट कराया तो प्राधिकरण से एक नोटिस आया। हाँ। और नोटिस आने के बाद हमारा प्लाट सील कर दिया गया और सीलिंग में ये कहा गया कि आप जो मयूर मल्टीप्लेक्स के सेटबैक पार्किंग एरिया में जो निर्माण करा रहे हैं वो पूर्ण रूप से अवैध है, जिससे हमको बहुत नुकसान हुआ, जिसकी शिकायत फिर हमने क्या बोलते हैं ये मीडिएटर नदीम खान और बिट्टू और नितिन अग्रवाल से करी। तो उन्होंने कहा भाई ये तो इसकी जानकारी मुझको नहीं है। हमने कहा आपको नहीं है, आप ये पूरे मल्टीप्लेक्स की डीलिंग कर रहे हैं, आपको नहीं है तो फिर किसको है ये नोटिस जो आया है, इसमें क्यों आया है ये, हमारा सील क्यों किया गया है? तो उनका कहना था हम प्राधिकरण से बात करते हैं और वीरेंद्र कुमार राय और संजय गुप्ता जी को बुलाते हैं। तो हमने कहा ठीक है इनको बुलाइए। जब उनसे बात करी गई तो वो बोलते हैं कि इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, अगर आप इसमें निर्माण कराना चाहते हैं तो आप इसमें निर्माण करा लीजिए, हम बात कर लेंगे, आपका बनने देगा। हमने कहा बात नहीं कर लेंगे भाई, हमारी कानूनी कार्रवाई करके सील किया गया है और कानून के हिसाब से आप सीलिंग की कार्रवाई रुकवा दीजिए, हटवा दीजिए, उसको कानूनी रूप से खुलवा दीजिए तो हम इसमें निर्माण करा लेंगे, अन्यथा हम कानून के विरुद्ध नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा भाई वो कानून के हिसाब से तो सीलिंग नहीं खुल पाएगी क्योंकि ये पार्किंग एरिया है। तो हमने कहा आपने तो हमको ये कह के दिया है कि ये आवासीय भूखंड है, जैसे और जो 5 कट्ठा जमीन है इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो हमने कहा आपने हमारे साथ धोखा करा, कह रहे हैं जो है वो अब यही है, आप जैसा चाहते हैं वैसा क्या बोलते हैं बस यही है कि आपको अवैध निर्माण ही कराना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपने फिर धोखाधड़ी का पूरा मतलब ये जो पूरा मामला आपके सामने आया, आपने फिर शिकायत दर्ज कराई कहीं पर? जी, हम फिर हमने थाने पे हमने कंप्लेन करी, थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने कप्तान के पास कंप्लेन करी, वहां सुनवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद हमको न्यायालय जाना पड़ा और जिसके न्यायालय के आदेश पर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। नहीं तो आरिफ, एक सवाल यह भी उठता है कि जब आप मल्टीप्लेक्स की जमीन को रजिस्ट्री करवा रहे होंगे तो भाई सब कुछ तो कागज सामने आता होगा, क्रॉस चेकिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है, रजिस्ट्री होते वक्त भी एक तौर तरीका होता है, उस दौरान आपको नहीं पता चला?
नहीं, जो इन्होंने हमको मयूर मल्टीप्लेक्स का नक्शा दिया था, उस नक्शे में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि ये पार्किंग की जगह है। इन्होंने अपना नक्शा दिया था, अपना बना करके। अच्छा। जब हमको प्राधिकरण ने नोटिस दिया तो पता चला कि ये नक्शा इनका खुद का है, प्राधिकरण का नक्शा नहीं है। अच्छा। और इन्होंने रजिस्ट्री में लिख करके दिया, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री हुई जिसमें ये लिखा था कि ये जमीन पूर्ण रूप से पाक साफ है, इसमें और क्या बोलते हैं, हम इनसे जो धनराशि ले रहे हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, और इसमें क्या बोलते हैं, जमीन में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। आज से हम इनको कब्जा दखल देते हैं। तो हमने कहा भाई क्या बोलते हैं, सरकारी ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस में ये बयान दे रहे हैं और लिख करके दे रहे हैं जिसमें साइन रजिस्ट्रार के साइन है, इनके साइन है। तो अब हमने कहा इससे बड़ा प्रमाद कौन हो सकता है। और इन्होंने हमको क्या बोलते हैं, नकली अपना बनाया हुआ नक्शा दिया, जो कि जब हमने बनवाया तो हमको जानकारी लगी कि इसमें ये नक्शा गलत है। तो हमने उनके अधिकारी से पूछा कि आप भाई हमको नक्शा दीजिए। तो प्राधिकरण के अधिकारी जो इसका पास नक्शा है मल्टीप्लेक्स का, वो देने को किसी भी तरह से तैयार नहीं है। हमारे वकील ने ITI के जरिए भी इनसे नक्शा मांगा, तब भी इन्होंने नक्शा नहीं दिया। नहीं तो आरिफ, तो फिर ये क्या कहा जाए इसको कि जिन दो लोगों का जिक्र कर रहे हैं, कि जिन दो लोग आप बता रहे हैं कि आपको ये जो मल्टीप्लेक्स है इसमें जो वो बेचने की कोशिश की, वो दोनों गलत है, या फिर ये विकास प्राधिकरण और म्युनिसिपल अफसर भी इस पूरी लापरवाही या धोखाधड़ी कह लीजिए उसमें शामिल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? इसमें ये जो दो लोग हैं, नदीम खान और बिट्टू नीतीश अग्रवाल, इनको सब जानकारी है कि ये गलत है। और वीरेंद्र कुमार राय और संजय गुप्ता, इनको भी जानकारी है गलत है। ये चारों लोग मिल करके और लोगों को गुमराह करके विकास प्राधिकरण से मिलजुल करके ये पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। जब हमने ये मुकदमा दर्ज कराया तो हमको ये जानकारी लगी कि और भी लोग इसमें पीड़ित हैं। अच्छा। क्योंकि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर नोटिसें हैं जी। तो हाँ, उनको इन्होंने अपने पावर के दम पे दबा रखा है। वो बेचारे डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, जाओ कोर्ट जाओ, 20 साल 50 साल मुकदमा चलेगा और फिर आपको ना पैसा मिलेगा ना जमीन मिलेगी। तो अब आप आरिफ, चूंकि समय कम है, तो आप क्या मांग करते हैं, आपकी क्या मांग है? हम सर प्रशासन से, आपसे न्याय चाहते हैं कि जो हमारे साथ धोखा हुआ है इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए जी। और जो हमारे साथ धोखा हुआ है हमको न्याय मिले। ठीक है आरिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना पक्ष रखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, और जो भी आपकी पीड़ा थी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये आरिफ थे वो पीड़ित जिनके साथ डील हुई, जिन्हें कुछ अता पता नहीं, जैसा कि ये बता रहे हैं, एक पक्ष इनका है। अब चूंकि हम अपने सहयोगी की तरफ रुख करेंगे। साकेत, अभी आपने सुना, पीड़ित को सुना, आरिफ को सुना। आरिफ कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था, नकली दस्तावेज बनाकर सब कुछ उनके सामने परोस दिया गया, उन्हें विश्वास में लेकर उनके साथ सब कुछ कर दिया गया। लेकिन सवाल वहीं घूमकर खड़ा है कि क्या सिर्फ वही दो लोग अपराधी हैं, या फिर वो विकास प्राधिकरण और म्युनिसिपल अफसर भी इस लापरवाही, इस धोखाधड़ी में सम्मिलित हैं? ये कहा जा सकता है या अभी जल्दबाजी होगी? जी बिल्कुल, इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता। कारण ये है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा रजिस्ट्री करवाई गई है, फिलहाल उनके द्वारा रजिस्ट्री करवा दी गई, और रजिस्ट्री के उपरांत में जब इन्होंने अपने निर्माण कार्य को प्रारंभ किया, तब इसके बाद में जो है विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस भेजी गई। तो हैरानी की बात यह है कि जब ऑलरेडी जो मयूर मल्टीप्लेक्स ऑलरेडी जो बना हुआ है, उस पर जो है सूत्रों की माने तो पूर्व में भी नोटिस दिया गया था पार्किंग की जगह को लेकर के, जहां पर आज जो है रिमांड चल रहा है उसको लेकर के दिया गया था। खैर ये मामला अभी इस चीज को लेकर के जो है नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इस पीड़ित व्यक्ति के द्वारा जो आरिफ है, मिस्टर आरिफ, इनके द्वारा जो इनके साथ फौजदारी की गई है, इस मामले को लेकर के जो है मीडिया पे और इस समय काफी जनपद बांदा में कहमा कहमी का भाव देखने को मिल रहा है। कारण ये हैरानी की बात ये है कि 4 नटवर लाल एक जमीन को, मयूर मल्टीप्लेक्स की जमीन को खुलेआम बेच देते हैं। नहीं, यही सवाल था मेरा साकेत, यही सवाल है
कि ये नदीम खान उर्फ बिट्टू और नितेश अग्रवाल पर अभी आरिफ नहीं बताया कि हाईकोर्ट गए थे और उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे धोखाधड़ी, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है नदीम खान उर्फ बिट्टू या फिर नितेश अग्रवाल के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल। इस संदर्भ में हमने विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए अपने जवाब में इनकार ही करते जो है केवल देखे गए हैं। फिलहाल संबंधित जो एक एई हैं आरपी यादव, उनसे भी बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, नोटिस दी जा रही है, जो भी कार्रवाई होगी निष्पादित की जाएगी। लेकिन सोचने की विषय की बात यह है कि सवाल तो खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए, तब इन 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं सोचने के विषय की बात यह है कि बीडीए विकास प्राधिकरण, जो कि एक बांदा का डेवलपमेंट अथॉरिटी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्या अभी तक क्या कर रहा था, क्या कार्रवाई निष्पादित कर रहा था, प्रश्न लगना जो है लाजमी है, सवाल खड़े होना एकदम लाजमी है कि अभी तक विभाग क्या कर रहा था। फिलहाल दूसरी बात यह है कि जो पीड़ित व्यक्ति है आरिफ है, इन्होंने अपना पेमेंट तो कर दिया। इनके पेमेंट के भुगतान के लिए जो ये टायर्ड हुए, इनका समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हालांकि इन्होंने बाकायदा स्टाम्प ड्यूटी अदा करते हुए बाई चेक इन्होंने भुगतान किया है, उस भुगतान की जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल खड़े होते हैं। ठीक है साकेत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हमारे बीच लाने के लिए। तो सवाल यही कि भाई सील हुआ मल्टीप्लेक्स का जो विवादित भूखंड था, जिसको लेकर अंधेरे में रखा गया, आरिफ जो पीड़ित थे उनको भी आपने सुना, सब कुछ कैसे इतने आसानी से हो जाता है? जो सरकारी सिस्टम पर सरकारी ताबूत में आखिरी कील ठोकते हैं, ये वही अधिकारी हैं जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, सब कुछ देखते हुए भी पूरी तरीके से अंधे होने का एक्टिंग करते हैं, जो सब कुछ सुनते हुए भी बहरे होने की एक्टिंग करते हैं। इसीलिए सरकारी सिस्टम पर, सरकारी व्यवस्था पर सवालों की बौछार होती रहती है। इसीलिए लोगों को यह लगता है कि अगर यह सरकारी है तो फिर ये कुछ भी कर सकता है। सिर्फ जरूरत होती है एक मानक की, वो मानक पूरा कर दीजिए और सरकारी सिस्टम आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देगा। क्योंकि ये पूरी खबर अपने आप में ये सवाल खड़े करती है कि अगर ये सब कुछ अवैध था तो फिर सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया? रजिस्ट्री भी हो गई, सब कुछ हो गया, पूरी बिक्री भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन निर्माण के वक्त आखिरी हुक्म का एक का सामने फेंका गया कि भाई ये तो जमीन, ये तो पार्किंग की है। फिर सवाल यह कि इसके पहले जब रजिस्ट्री हो रही थी, फिर जो मानक तय किए जा रहे थे वो कैसे हो रहे थे? उन्हें कौन इतनी सरलता से कानो कान खबर ना हो, इसलिए यह पूरी सरलता से यह काम किया जा रहा था। सवाल तो यहां खड़ा होता है और देखना होगा कि क्या ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी या फिर यह मामला सिर्फ कोर्ट में फंसेगा और जिसका पैसा गया वो तो गया, अब लड़ाई आप लड़ते रहिए 10 साल, 20 साल, 50 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से तो पूरा सिस्टम चल रहा है। तो ये बांदा की ये खबर थी। हालांकि इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या आकलन कहता है, भैया हम आपके हवाले छोड़ते हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम पारदर्शी है। सब कुछ आपके बीच में हमने इसीलिए किया क्योंकि कहीं आपको यह ना लगे कि हम कुछ प्री प्लान करके बैठे हैं। हमने कहा कि जो होता है यहां पर ऑन द स्पॉट होता है। तो आपकी तहसील, आपकी खबर, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, हम समाधान ढूंढने का काम करते हैं। और अंत में फिर वही कहूंगा कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं और ना ही शाही के दुश्मन हैं। हमें बस आईना दिखाना है और वो हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार।